हम क्लास 12th का अकाउंटेंसी क्वेश्चन चैप्टर नंबर सेकंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स देखेंगे। इसका जो थ्योरी पोर्शन था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिसने उन लोगों ने ना देखा उसे आप एक बार देख के थ्योरी सब समझ सकते हैं कि ये होता क्यों है और हमारे एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में रेशियो हमारे क्यों चेंज होते हैं, रीज़न क्या है, ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, जो कि वो मैंने थ्योरी में ऑलरेडी बता दिया था। सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड माइनस न्यू किया जाता है और गेनिंग निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड किया जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे अगर आंसर माइनस में आता है तो वो नेगेटिव क्या कहते हैं, उसको गेनिंग रेशियो कहते हैं। जब जनरल एंट्री आप पास करेंगे तो गेनिंग रेशियो को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को क्रेडिट किया जाता है। हम अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी गुडविल को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 टाइप्स हैं, यानी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये है कि गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स ये है, ठीक है। यानी गुडविल जो है वो 4 साल ईयर्स परचेज पे डिपेंड है, यानी 5 साल के प्रॉफिट जो है ये दिया हुआ है, तो 5 साल के प्रॉफिट हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला ये है कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक। ये आपका प्रॉफिट, ये गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। तो जाहिर सी बात है जब आपके पास एवरेज प्रॉफिट होगा तभी जाके हमारा गुडविल निकलेगा। तो अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो हम वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, ठीक, अब लास्ट 5 ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिएगा कि पहले साल जो प्रॉफिट हुआ था वो 2 लाख हुआ था, यानी 2018 और 19 की अगर हम बात करें तो टोटल प्रॉफिट हुआ था 2 लाख। 2018 एंड 19 कितना हुआ था, 2 लाख। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, 2 लाख, ठीक है। अब 2019 एंड 2019-20 की बात करें तो लॉस हुआ था, ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब क्या है, लॉस है, तो -3 लाख। फिर 2020 2020-21 में देखिए 4.5 लाख का प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, एबनॉर्मल गेन भी है। याद रखिएगा, एबनॉर्मल गेन वो गेन होता है जो हमें सडन वे में मिल जाता है, यानी हमें उम्मीद जिसकी नहीं होती वो फ़ायदा हमें पहुंचता है। जो जिस फ़ायदे की कोई उम्मीद नहीं है अगर वो फ़ायदा हो तो उसे हम एबनॉर्मल गेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कोई अपनी बाइक बेचना चाहते थे, हमें ये मालूम था अगर मैं ये बाइक अपना सेल करूँगा तो इसे 20,000 से ज़्यादा मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा कस्टमर मिला जिसको मैंने जब बेचा तो वो सिर्फ 30,000 में ले लिया, 10,000 ज़्यादा। तो ये 10,000 जो हमारे लिए है ज़्यादा, जो हमको मिला है, ये हमारे लिए क्या है, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन जो होता है उससे हम डिडक्ट करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक। तो 4.5 लाख में आपका कितना एबनॉर्मल गेन, 50,000। तो 4.5 लाख में से हम 50,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं तो आएगा कितना, यहाँ पर 4 लाख रुपए ही आएगा। फिर 2021 से 2022, अब 2022 में देखिए प्रॉफिट कितना हुआ था, 3.5 लाख। आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जैसे क्या कहते हैं, लॉस बाई फायर हो गया, आग लग के माल हमारा ख़राब हो गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हमारे क्या है, एबनॉर्मल लॉस, यानी जिसकी कोई उम्मीद ना हो वो घाटा हो जाए हमें, यानी हमें कोई उम्मीद नहीं था कि मेरा स्टॉक जल जाएगा या चोरी हो जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हो गया ना, तो इसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। एबनॉर्मल लॉस को वापस हम क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। याद रखिएगा, एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाता है और एबनॉर्मल गेन को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, ठीक। अब एबनॉर्मल लॉस कितना था, 90,000। तो 90,000 को 3.5 लाख में हम प्लस करेंगे, आपको आएगा 4,40,000। ये हो गया, 4 साल का हो गया। अब 2022 से 2023, अब 2023 का क्या है, 2,60,000 प्रॉफिट है,
ठीक, 2,60,000 प्रॉफिट है। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, 10 लाख। ठीक है, ये क्योंकि ये माइनस में है, ये 2 4 2 6 6 4 10 2 12 13 लाख आ रहे थे। 13 लाख में 3 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 लाख आएंगे। अब हमें निकालना क्या था, अब एवरेज प्रॉफिट निकालना था। ठीक, एवरेज प्रॉफिट जब आप निकालोगे तो 10 लाख कितने साल का है, ये 5 साल का है, तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 लाख आएगा। ठीक, ये आपने डिवाइड किया तो कितना आया, 2 लाख आया। और निकालना क्या था, गुडविल निकालना था। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 2 लाख आया। ठीक, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में कितना दिया था, 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक, तो 4 ईयर्स है तो 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितना आ गया, ये आपको आ गया 8 लाख आंसर आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आता है इनकेस कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक।